जय हिंद एवरीवन। सीएपीएफ 2024 एग्जामिनेशन अब बिल्कुल आ चुका है और अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपके लिए जहां पेपर वन के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं आप लोगों के लिए पेपर टू में भी डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। पेपर टू के जो लॉन्ग आंसर टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, चाहे एससी हो, प्रीसी हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्ग्यूमेंट हो, उनकी भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब इसीलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं ये लेकर आया हूं, जहां पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट राइटिंग टॉपिक्स फॉर सीएपीएफ 2024 एग्जामिनेशन पेपर टू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आर्ग्यूमेंट राइटिंग, तो सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफ में यहां पर लास्ट मिनट रिवीजन बता दूंगा कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग कैसे करते हैं। उसके साथ साथ यहां पर मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो ये सेशन अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में 25 से ज्यादा जो टॉपिक्स हैं जो पिछले साल काफी न्यूज में रहे और इस बार आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो आर्गुमेंट राइटिंग जो है वो आप लोगों का पेपर टू में सेकंड क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उसके फेवर और उसके अगेंस्ट दोनों में लिखना होता है। यहां पर आपको एक आर्गुमेंट यहां पर 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन, यहां पर दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, दोनों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था जहां ये दो टॉपिक दिए गए। सो दिस एंटायर आर्गुमेंट राइटिंग टॉपिक इज वर्थ 40 मार्क्स। सो अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां पर अगर आपको सिंटेक्स पता है कि आर्गुमेंट कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, फेवर और अगेंस्ट दोनों में कैसे लिखना है, तो आपके लिए यहां पर स्कोर करना काफी इजी हो जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले सवाल उठता है कि हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट। मेजरली स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि स्टूडेंट्स को यहां पर आर्ग्यूमेंट लिखना ही नहीं आता। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी समय से मैं और आकाश सर डेली आप लोगों से कह रहे हैं कि चाहे आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो, एसेज हो, डेली प्रैक्टिस कीजिए। बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनका अभी तक सारा ध्यान सिर्फ पेपर वन के ऊपर है। बट मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं सीएपीएफ के रिटन एग्जामिनेशन में, उनके फेल होने का कारण पेपर टू बन जाता है। और पेपर टू में सिर्फ एक रीजन रहता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि डेली प्रैक्टिस नहीं करते, उसी की वजह से वो यहां पर एग्जाम में जब पहुंचते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का आधे से ज्यादा पेपर छूट जाता है, क्योंकि उन्हें डेली प्रैक्टिस से ये आइडिया ही नहीं है कि किस लेंथ एंड ब्रेड्थ में उन्हें आंसर्स लिखने हैं। अब यहां पर आर्गुमेंट कैसे लिखना है। अब जब भी आपको आर्गुमेंट में कोई भी टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं फेवर और अगेंस्ट में, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 to 8 आर्ग्यूमेंट्स इन ईच। ओके, फेवर में 6 से 8 आर्ग्यूमेंट्स लिखिए, उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं 6 से 8 आर्ग्यूमेंट्स लिखिए। उससे पहले जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हार्डली 3 to 5 लाइंस का लिखिए। और उसके बाद अपने आर्गुमेंट्स लिखने के बाद जो कंक्लूड आप करते हैं टॉपिक को, तो वहां पर भी अपना ओपिनियन कंक्लूजन के तौर पर हार्डली 3 to 5 लाइंस का आपको लिखना होता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप जो यहां पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, अब ये जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इन दिस इंट्रोडक्शन यू हैव टू जस्ट राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्लियर, आप टॉपिक थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, जो भी आपको यहां पर टॉपिक दिया गया। जैसे यहां पर आपको दिया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। आप इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करने से ज्यादा आपको यहां पर कुछ नहीं लिखना और फिर आर्ग्यूमेंट्स लिखने शुरू कर दीजिए। क्लियर, सो देन आप जब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स लिखते समय यहां पर टॉपिक डाल दीजिए। जैसे सपोज आपको पहले दिया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ओके, तो यहां पर आपने लिखा गया कि इन फेवर ऑफ द टॉपिक, ओके, कि जीएम क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। क्लियर, तो यहां पर आप जो अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, सो राइट 6 to 8 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कोशिश कीजिए 6 से 8 आर्ग्यूमेंट्स आप लिखें।
6 से 8 आर्ग्यूमेंट्स लिखने के बाद आप उसके बाद जब अगेंस्ट में हेडिंग डालते हैं, अगेंस्ट में आपको दोबारा से हेडिंग डालनी है, तो यहां पर आपने डाला जीएम क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। अब आपको टॉपिक के अगेंस्ट अगर लिखना है तो आप ने हेडिंग डाली जीएम क्रॉप्स आर नॉट एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ओके, यहां पर भी आप आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, एंड अगेन यू नीड टू राइट अराउंड 6 to 8 आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? ध्यान दीजिए कि ये जो आर्गुमेंट आपको लिखना है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने यहां जो आर्गुमेंट लिखे थे फेवर में सिर्फ उनको नॉट अगेंस्ट या उन्हें डिनाई करके यहां पर लिख दिया। दे हैव टू बी फैक्चुअली इंटेलेक्चुअली रिटन। ओके, इसके बाद आप यहां पर टॉपिक का जो कंक्लूजन लिखते हैं, ओके, इस कंक्लूजन में इट यू हैव टू राइट योर ओपिनियन। क्लियर? तो आप यहां पर अपना जो पूरा आर्ग्यूमेंट राइटिंग है उसे कंक्लूड करते हैं, और एंड हाउ डू यू कंक्लूड? यू हैव टू राइट योर व्यूज और ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है? आपका अगर ओपिनियन है कि जीएम क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, राइट अबाउट इट। आपका अगर ओपिनियन है कि जीएम क्रॉप्स आर नॉट एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, राइट अराउंड 3 to 5 लाइंस फॉर द सेम। क्लियर? अब ये जो इंट्रोडक्शन है जहां पर आपने एक सिंपल डिफाइन किया था टॉपिक को, ओके, दिस हैज टू बी रिटन इन 3 to 5 lines and it has to be written in पैराग्राफिक फॉर्म। ठीक है, ये आपको पैराग्राफिक फॉर्म में लिखनी थी, 3 से 5 लाइनें। इसके बाद जो कंक्लूजन आपने लिखा है, योर व्यूज, आपने आपके जो अपने ओपिनियन था कोई भी एक टॉपिक के अराउंड, वो आप लिख दीजिए। अगेन इट हैज टू बी इन 3 to 5 लाइंस, ओके, एंड अगेन इट हैज टू बी इन अ पैराग्राफिक फॉर्म। ठीक है, बट आप यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, दीज आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी रिटन इन पॉइंट्स। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट आपको यहां पर पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी रिटन इन पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स हैव टू बी वेरी वेरी स्मॉल, 3 4 5 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी आप जो यहां पर नंबर गेन करेंगे वो गेन करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिखने पर। अब सवाल उठता है कि सर ये आर्ग्यूमेंट्स की हम लास्ट मिनट प्रैक्टिस कैसे करें? तो आप लोगों को आज जितने भी मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताने वाला हूं उनके लिए मैं डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेशन को बहुत यहां पर अच्छा बनाने के लिए ये सेशंस में गूगल मीट पर कंडक्ट करूंगा। वन ऑन वन इंटरेक्शन यहां पर आप लोगों का अच्छा हो सकता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में आप यहां पर सीख सकते हैं। दैट विल बी दैट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, दैट विल बी अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। सेशन के एंड में बताऊंगा कि वो गूगल मीट सेशन कब और कहां होंगे, उनके लिंक्स में कहां सेशन शेयर करूंगा। ठीक है, अब चलिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग यहां पर देखते हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि कौन कौन से ऐसी थीम्स हैं जिनके अराउंड आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक्स एग्जाम में दिए जाते हैं। सो यूजुअली अगर हम बात करें तो ये जो आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स हैं ये करंट इवेंट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बहुत एक्टिविटीज रही हैं उन्हीं के अराउंड ये आर्गुमेंट्स के टॉपिक यहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट थीम्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अराउंड या जो रिसेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अराउंड कई बार आपको डायरेक्ट टॉपिक्स भी आ जाते हैं, कई बार कुछ इनडायरेक्ट कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल भी कई बार दिख जाते हैं। देन विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इश्यूज, ओके, देन यू डू गेट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इससे जुड़े हुए टॉपिक्स। ओके, फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी हॉट टॉपिक रहा है। ठीक है, जैसे अगर पॉलिटी गवर्नेंस में बात करें तो एक हॉट टॉपिक जो है वो इलेक्शंस या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी रहे हैं। ठीक, देन यू कैन गेट टॉपिक अराउंड एजुकेशन, उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे इकोनॉमी, कल्चर, इनसे जुड़े हुए भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसा हमने प्रीवियस पेपर में देखा, मैं आपको दिखाता हूं कि प्रीवियस पेपर में आपको जीएम क्रॉप्स के ऊपर आया, कैपिटल पनिशमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बहुत हॉट इवेंट, हॉट टॉपिक जो पूरे साल देश भर में नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में बना रहता है, उसके अराउंड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि कैसे टॉपिक्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो सभी एक टॉपिक्स की मैं लिस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। अराउंड 25 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और ऐसे और वीडियोस भी मैं लेकर आता रहूंगा और प्रैक्टिस सेशंस भी रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। अब यहां पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर हम बात करें फॉर 2024, ओके, ईवीएम शुड बी रिप्लेस्ड विद बैलेट पेपर। अब ये एक बहुत हॉट टॉपिक रहा, ठीक है। पूरे साल एग्जाम में यहां से आप ये देख सकते हैं कि पूरे साल देश भर में इलेक्शन करता और हर बार ये मुद्दा जो था उछलता रहा, ठीक। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन जो था ये भी देखा गया। तो सभी जो मैंने थीम्स आपको बताई हैं उनसे जुड़े हुए जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, क्लियर। सो ईवीएम शुड बी रिप्लेस्ड विद बैलेट पेपर, ये सवाल उठा था। वन नेशन वन इलेक्शन शुड बी इंप्लीमेंटेड, ओके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, ओके। न्यू क्रिमिनल लॉज विल ब्रिंग इन अ मॉडर्न जस्टिस सिस्टम। तो न्यू क्रिमिनल लॉज जो रिसेंटली इंप्लीमेंट हुए हैं, लास्ट ईयर से ही वो खबरों में बने हुए थे, वो पूछे जा सकते हैं, ओके। कोएलिशन गवर्नमेंट इज बेटर देन मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ओके। अगेन दिस वाज अगेन इन न्यूज और एक्सपेक्टेड है क्योंकि अब की बार जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से पावर में नहीं आ पाई, ओके। सो एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बार के एग्जाम्स के लिए। अगला यहां पर आता है डेमोक्रेसी इज डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर मिसयूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अगेन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था जो लगाया गया था। आफ्सपा शुड बी रिपील्ड। अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट चाहे बहुत पुराना है, बट अगर हम देखते हैं कि काफी समय से मणिपुर में वायलेंस चल रही है तो उसके अराउंड ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। अब सिर्फ आफ्सपा ही न्यूज में नहीं है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यूएपीए जो है वो भी न्यूज में उठाया जा रहा है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग शुड बी लीगलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, काफी एप्स यहां पर आती हैं, आ गए हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा था। इसके अलावा सवाल उठता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल प्रमोट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। एक बहुत बड़ा पोल प्रॉमिस भी रहा था। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन इन डिफेंस सेक्टर विल एनहेंस क्वालिटी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, ओके। दिस अगेन बिकेम अ हॉट न्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में पूछी जा सकती है, बट डिफेंस सेक्टर में एक्सपेक्टेड है एग्जाम में पूछा जाना। एआई इन मिलिट्री सिस्टम्स कैन प्रोसेस मोर डेटा मोर इफेक्टिवली देन ट्रेडिशनल सिस्टम्स, ओके। अग्निपथ स्कीम शुड बी रिवाइज्ड, ओके। तो अग्निपथ स्कीम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, रिवीजन मांगा जा रहा है, मॉडिफिकेशन की डिमांड उठ रही है, तो आपकी क्या राय है वो भी आपको यहां पर बतानी है। नेक्स्ट, if we can see, कास्ट सेंसस वुड लीड टू फर्दर सोशल डिविजन्स। अब कास्ट सेंसस जो है इसके बारे में भी सवाल उठाया गया, ठीक है। और कास्ट सिस्टम काफी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनका पोल एजेंडा भी रहा था। नेक्स्ट, कास्ट सेंसस विल लीड टू कास्ट सिस्टम, okay, this can also be asked, okay. Rising unemployment is the result of lack of skill training, clear। स्किल ट्रेनिंग ना होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ओटीटी शुड बी अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, उस पर हमेशा से सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन पर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कंटेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट शुड नॉट सफर फॉर डेवलपमेंट। कई बार डेवलपमेंट की आड़ में एनवायरमेंटल हैजार्डस एक्टिविटीज जो हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं, तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन इज अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंडियन कल्चर, ओके। हमेशा ये मुद्दा उठा, एक थोड़ी जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी थी उन्होंने हमेशा से इसे एक आधार के तौर पर देखा। growing trend of privatization will ruin the education system, okay. Again this has been in news, okay. Next, surgical strikes are the only solution against Pakistan's state sponsored terrorism, okay. Next, we can see freebies are a bane टू इकोनॉमी, ठीक है। जो फ्रीबीज की आदत, जो चुनावी वादे किए जाते हैं, मुफ्त चीजें दिए जाने की, वो अर्थव्यवस्था के काफी खिलाफ है।
और आखिरी हम लोग देख सकते हैं कि यूएन इज नो मोर रेलेवेंट। ओके, आप देख सकते हैं कि चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो जो काफी समय से चल रहा है, उसके अलावा इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के साथ साथ वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो आप लोगों की एसे राइटिंग हो, सभी में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को तैयार करना, और आपकी तैयारी में भी मैं यहां पर आपकी हेल्प करूंगा। अब यहां पर आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए फॉर एनी गाइडेंस यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस फोन नंबर। उसके अलावा आप ये टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ जाइए। इसके साथ साथ हम लोगों ने, मैंने और आकाश सर ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? अच्छा, अब जितने टॉपिक्स आपको बताए हैं उसमें क्या चीजें लिखनी है, कैसी लिखनी है, उस कंटेंट को भी और आपको एनहेंस करने के लिए, अच्छा लिखने की हेल्प के लिए रेगुलर आप लोगों के साथ वर्चुअल मीट्स मैं और आकाश सर कंडक्ट करते हैं। आकाश सर डेली ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए डेली 8:30 PM पर वर्चुअल मीट रखते हैं गूगल मीट जूम सेशंस के थ्रू। सो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। क्लियर? तो वो अटेंड कीजिए, तो जल्दी से टाइम वेस्ट मत कीजिए। डू कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑन टाइम। ओके, एंड डू कनेक्ट विद अस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस बिफोर द एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, because just after a week we will also start off with the preparation of पेपर वन की रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस भी शुरू होने वाली है। क्लियर? सो आई होप ये आज के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ये जो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डू नॉट वेस्ट एनी मोमेंट एंड आई विल बी बैक विद वन मोर वीडियो ऑन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सिर्फ आर्गुमेंट नहीं, सभी के लिए एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशंस में और आकाश सर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके भी कोई सजेशन है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। क्लियर? सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। गूगल मीट सेशंस जो हैं वो आपके मेंटरशिप के लिए काफी अच्छे रहते हैं, आप वन ऑन वन अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने ग्रुप्स हैं, रेगुलर सेशंस जो हैं, दे आर ऑल फ्री। Okay, they are all free of cost, so do not hesitate, just prepare, be focused. Jai Hind.